इमरान की कार तेजी से होटल ब्लू मून की तरफ दौड़ रही थी। तनवीर ने वहीं से कॉल करके एक्स्ट्रो को इत्तला दी थी कि कर्नल फरीदी के होटल के हाल में मौजूद है। उसके साथ कैप्टन हमीद भी था, जिसे उसने उसके पाइप से पहचाना था, वरना दोनों मेकअप में गैर मुल्की नजर आ रहे थे और उनके मेकअप इतने शानदार थे कि तनवीर जैसे आदमी का उन्हें पहचान लेना नामुमकिन था। उसने हमीद को उसके पाइप पीने के अंदाज से पहचाना था और इस तरह अंदाजा लगाया था कि दूसरा कर्नल फरीदी है। इमरान को हमीद और तनवीर की वो झड़प याद आ रही थी जो एक मुश्तरका मुहिम के दौरान जोलिया की वजह से हुई थी। चंद मिनट बाद वो होटल ब्लू मून पहुंच गया। उसने गेट के बाहरी कार रोकी और इंजन बंद करके उतर आया। तनवीर गेट के करीब खड़ा था। इमरान मेकअप में था, इसलिए वो इमरान न पहचान सका। इमरान गेट की तरफ बढ़ा। होशियार रहना तनवीर, उसने तनवीर के करीब से गुजरते हुए आहिस्ता से कहा और उसकी आवाज पहचान कर तनवीर बेसाख्ता उछल पड़ा। लेकिन इमरान रुका नहीं था। वो कंपाउंड से गुजरकर हाल में दाखिल हुआ तो तनवीर के बताए हुए हुलियों के मुताबिक कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद एक मेज पर बैठे चाय पी रहे थे। इमरान लापरवाही से चलता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। हमीद के करीब आकर वो एक खाली कुर्सी पर धम से गिरा और हाँफने लगा। वो दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। क्या क्या मैं यहाँ यहाँ बैठ सकता हूँ? इमरान ने हाँफते हुए पूछा। आवाज बदली हुई थी। बैठने से पहले इजाजत लेने में क्या हर्ज था? हमीद ने मुंह बनाकर कहा। पहले लेता तो तुम सारी चाय एक ही घूंट में पी जाते बरखुरदार। इमरान ने चाय की प्याली उसके आगे से उठाते हुए कहा। क्यों जनाब, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, लेकिन तुम कौन हो? फरीदी ने सख्त लहजे में पूछा। मुझे तो कोई उठाई गिरा मालूम होता है, हमीद ने फ्रांसीसी जबान में कहा। मुझे डॉक्टर बिगाड़ कहते हैं, इमरान ने कहा। तो तुम्हारा यहाँ क्या काम? जाओ किसी से झगड़ा करो, बिगाड़ पैदा करो, हमीद ने गुस्सीले लहजे में कहा। बेहतर, वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आओ मेरा साथ दो, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। वैदी उसे उलझन आमेज निगाहों से देख रहा था। सॉरी फरीदी उसे उलझन आमेज निगाहों से देख रहा था। ए भाई, जाओ अपना रास्ता नापो, सुबह सुबह नहुसत मत फैलाओ, हमीद ने उसे घूरते हुए कहा। रास्ता नापूं नाप लूं? इमरान ने पूछा। हाँ हाँ जाओ, हमीद हाथ उठाकर बोला। अच्छा निकालो फिर अपना औजार बंद, इमरान ने उसकी कमर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा और हमीद बुखला गया। अगरचे उसने पतलून पहन रखी थी, लेकिन वो फौरी तौर पर नर्वस हो गया। ए हया करो, हमीद बुखलाहट आमेज लहजे में बोला। बहुत बेहतर, वापस जाते ही हया कर लूंगा, इमरान ने कहा। लेकिन पहले रास्ता नापने के लिए औजार बंद तो दो, बल्कि मेरे साथ चलो। क्यों? हमीद ने उसे घूरा। तुम रास्ते पर हाथ पांव के बल दौड़ना, मैं तुम्हारी रफ्तार से अंदाजा लगा लूंगा कि फासला कितना है। बकवास मत करो, हमीद हत्थे से उखड़ गया। मैं अब तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यकीनन तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त छोटी है, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। वरना तुम्हारा बाप तो मुझे पूरी तरह बर्दाश्त कर रहा है। उसका इशारा फरीदी की तरफ था। शट अप, ये मेरे बाप नहीं है, हमीद उड़ाया। तो फिर तुम इसके बेटे होगे? क्यों जनाब, इमरान ने फरीदी को मुखातिब किया। तुम दुरुस्त कह रहे हो इमरान, फरीदी ने यकदम मुस्कुरा के कहा और हमीद हैरत से उछल पड़ा। उसने आंखें फाड़कर इमरान की तरफ देखा और इमरान ने उसे आंख मार दी। मैं भी कहूँ कि एक अजनबी इस तरह टर क्यों कर रहा है और कर्नल साहब क्यों खामोश हैं, हमीद ने सर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा। इमरान ने दोनों से हाथ मिलाया और फरीदी से शिकायती लहजे में बोला। मुझे दुख है कि आपने मेरे गरीब खाने को रौनक अफजाई नहीं बख्शी। क्या मैं इस काबिल न था? नहीं इमरान, ये बात नहीं है, फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल मैं गुज़िश्ता रात ही पहुंचा हूं और आज दोपहर को वापस जाना है। अपने सफारत खाने एक काम से आया था। मैं जानता हूं कि वो सफारत खाना डॉक्टर नासिर की लेबॉर्ट्री है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फरीदी बेसाख्ता चौंक पड़ा। गोया एक्स्ट्रो ने तुम्हें हमीद से मुलाकात का बता दिया है? जी हाँ, लेकिन मेरे आपने भी कुछ जराए हैं। फिर जोलिया भी हमीद के हुस्न और बहादुरी की तारीफ कर रही थी। क्या वाकई? हमीद ने हैरत से पूछा। यकीन नहीं आता तो आईना देख लो प्यारे, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। तुम भी तो एक आईना हो, हमीद ने जवाबन चोट की। शायद उसीलिए वो तुम पर मरती है। मुझ पर तो सारी दुनिया मरती है, इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा।
लेकिन तुम्हें घास नहीं डालता। इमरान, फरीदी ने जल्दी से कहा, चाय चलेगी? जाहिर है इस वक्त गोली तो चल नहीं सकती, चाय ही चलेगी। फरीदी ने वेटर को बुलाकर चाय लाने की हदायत की। 2 मिनट बाद वो चाय पीते हुए आपस में बातें कर रहे थे। एक बात की समझ नहीं आई कर्नल, इमरान कह रहा था, आप फार्मूला क्यों हासिल करना चाहते हैं? आपने मुल्क और अवाम के मफाद की खातिर, फरीदी बोला। लेकिन आपने ये कैसे समझ लिया कि आप यहाँ से फार्मूला ले जाने में कामयाब हो जाएंगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि आपको मालूम है कि यहाँ मुझ जैसे अहमक भी रहते हैं। इमरान, एक बात मैं माजरत के साथ कहूँगा, फरीदी गंभीर लहजे में बोला, हमारी दोस्ती अपनी जगह पर, लेकिन जानते हो कि मैं ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पर कुर्बान करने में कभी पीछे नहीं हटा। जिस तरह तुम्हें अपने मुल्क और अवाम का मफाद अजीज़ है, उसी तरह दूसरों को भी है। जाहिर है, इमरान ने शाने उचकाए, लेकिन मैं भी आप पर यह वाजे करने आया हूँ कि आप या कोई भी गैर मुल्की एजेंट फार्मूला हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकता। गलत फहमी है तुम्हारी, फरीदी मुस्कराया। मैं जब चाहूँ फार्मूला और फार्मूले के खालिक को हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं ईजाद मुकम्मल होने का मुंतज़िर हूँ। हो भी गई तो आप हासिल नहीं कर सकोगे, इमरान ने संजीदगी से भरपूर लहजे में कहा। मेरी माने तो आप इस ख्याल को दिल से निकाल कर मुझे शर्फ मेज़बानी बख्शें या फिर वापस लौट जाएं। इमरान, तुम बहुत बेदीद हो गए हो, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। जब मामला मुल्क व कौम की अना का हो तो बेदीद होना ही पड़ता है कैप्टन, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन शुक्र है कि मैं तुमसे ज़्यादा बेदीद नहीं हूँ। अगर तुम बेदीद ना होते तो यहाँ पहुँचते ही मुझसे रब्ता कायम करते, लेकिन कसूर तुम्हारा भी नहीं है। चोर जब चोरी की नीयत से जाता है तो वो अपनी आमद का ढंढोरा नहीं पीटता, और जिस घर चोरी करने जाता है उसके मालिक को भी ये नहीं बताता कि वो चोरी करने आया है। इमरान, फरीदी ने गुस्सीले लहजे में कहा, क्या तुम मुझे चोर कह रहे हो? ला हौला वला, इमरान बौखला कर बोला। आपको कैसे कह सकता हूँ? मेरी ज़बान में कीड़े नहीं पड़ जाएंगे। मैं तो आपका बेहद एहतराम करता हूँ, लेकिन मैंने एक मिसाल दी थी, गोया तुम मुझे चोर कह रहे थे। हमीद ने उसे घूरा। नहीं प्यारे, इमरान मुस्कराया, मैं डाकू को चोर कहकर चोर की तौहीन नहीं कर सकता। सुनो इमरान, फरीदी ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जे किया। अगरचे हम लोग अब तक आलम इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ कई मुश्तरका मुहिमें सर कर चुके हैं, लेकिन ये हमारा आपस का मामला है। मैं फार्मूला हासिल करने का तहैया कर चुका हूँ। जाहिर है तुम मजामत करोगे, चुनांचे तुम्हें अभी से माफ़ कर देता हूँ, ताकि तुम मेरा अदब करने की जहमत से बचे रहो। मैं भी वक्त आने पर तुम्हें कोई रियायत नहीं दूंगा। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कर्नल फरीदी, इमरान ने संजीदगी से कहा। आप मेरी मौत के बाद ही फार्मूला ले जाने में कामयाब हो सकते हैं, मेरे जीते जी नहीं। आज से हम दुश्मन हैं, खुदा हाफिज। इस साथ ही इमरान उठा और हाल के खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।